हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब फैक्ट चैनल पर स्वागत है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग भारत की भूगर्भिक संरचना एवं भूआकृतिक विशेषताओं के टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं। तो इस टॉपिक के अंतर्गत अब तक हम लोगों ने भारत की जो प्राचीनतम शैल संरचना थी आर्कियन धारवाड़, उससे लेकर हम लोगों ने कुडप्पा, विंध्यन, गोंडवाना संरचना का अध्ययन कर चुके हैं। आज के टॉपिक में हम लोग टर्सरी संरचना का अध्ययन करेंगे। जो भारत की टर्सरी संरचना है, यह अवसाद, ये जो संरचना है टर्सरी संरचना, ये अवसादी चट्टानों की इसमें प्रधानता देखने को मिलती है। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में क्या है, इसमें अवसादीय चट्टानों की प्रधानता देखने को मिलती है। तो इसका विस्तार जो है हिमालयी पर्वतीय क्षेत्र से लेकर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, साथ ही साथ ये जो समुद्र तटीय क्षेत्र है, समुद्र तटीय क्षेत्रों में भी टर्सरी संरचना का विकास हुआ है। टर्सरी संरचना का विकास हुआ है। तो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र जो है, हिमालयी पर्वतीय क्षेत्र में इसमें चूना पत्थर और क्ले के भंडार देखने को मिलते हैं। यहाँ पर क्या है, चूना पत्थर और क्ले जो मिट्टी होती है उसके यहाँ पर अवसाद देखने को मिलते हैं। तो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में और ये अंडमान निकोबार वाले क्षेत्रों में जहाँ पर वलन का प्रभाव कम निर्मित हुआ है, वलन का प्रभाव कम निर्मित हुआ है, वहाँ पर वहाँ की अवसादी चट्टानों में पेट्रोलियम संसाधन पाए जाते हैं या होने की संभावना है। तो इन क्षेत्रों में क्या है, जहाँ पर वलन का प्रभाव कम है, जैसे ये उत्तर प्रदेश और बिहार की तराई वाली जो बेल्ट है, इस क्षेत्र में पेट्रोलियम संसाधन होने की संभावना व्यक्त की गई है। जैसे मेघालय वाले क्षेत्र में, असम मेघालय क्षेत्र में तथा त्रिपुरा बेसिन में पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस भंडार के उत्पादन का कार्य यहाँ किया भी जा रहा है। मेघालय हो गया, असम, त्रिपुरा बेसिन, इस वाले क्षेत्र में क्या है, पेट्रोलियम उत्पादन कार्य किया भी जा रहा है। जैसे असम का डिगबोई क्षेत्र जो है, यहाँ पर भारत का सबसे पहले तेल का कुआं खोदा गया था। तो इसी प्रकार से जब हम लोग समुद्र तटीय जो प्रदेश है या तटवर्ती क्षेत्र है, इसका जब हम लोग अध्ययन करते हैं या विश्लेषण करते हैं, तो इसमें पाते हैं हम लोग कि ये इस वाले क्षेत्र में भी प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम पदार्थ पाए जाते हैं। तो मुख्यतः ये क्या है, कृष्णा और गोदावरी जो बेसिन है, तो इसके तटवर्ती क्षेत्रों में यहाँ पर पेट्रोलियम संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। साथ ही साथ ये जो है गुजरात के निकट जो है खंबात की खाड़ी, और ये मुंबई हाई बेसिन, तो ये है खंबात की खाड़ी और ये है मुंबई हाई बेसिन। तो मुंबई हाई बेसिन वाले क्षेत्रों में भी पेट्रोलियम संसाधन की उपस्थिति देखने को मिलती है। साथ ही साथ गुजरात के आंतरिक क्षेत्रों में भी पेट्रोलियम संसाधन होने की संभावना है। तो ये हो गया टर्सरी संरचना के बारे में। तो टर्सरी संरचना है, इसमें अवसादी चट्टानों की प्रधानता पाई जाती है। इसका विस्तार हिमालयी पर्वतीय क्षेत्र से लेकर अंडमान निकोबार, साथ ही साथ तटवर्ती क्षेत्रों में इसका विस्तार देखने को मिलता है। तो जहाँ जहाँ पर हिमालयी पर्वतीय क्षेत्रों में वलन का प्रभाव कम हुआ है, उन क्षेत्रों में पेट्रोलियम संसाधन की उपलब्धता देखने को मिलती है। साथ ही साथ ये गोदावरी और कृष्णा जो बेसिन क्षेत्र है, इस वाले क्षेत्र में भी यहाँ पर पेट्रोलियम संसाधन उपस्थित हैं। साथ ही साथ खंबात की खाड़ी और मुंबई हाई बेसिन में भी भारत के पेट्रोलियम संसाधन पाए जाते हैं। इसके साथ जब हम लोग गुजरात के आंतरिक प्रदेश में जाते हैं, तो वहाँ भी कुछ क्षेत्रों में पेट्रोलियम संसाधन होने की संभावना है। साथ ही साथ अभी हाल के वर्षों में राजस्थान वाले क्षेत्रों में भी पेट्रोलियम संसाधन होने की संभावना व्यक्त की गई है। तो ये हो गया टर्सरी संरचना के बारे में। तो टर्सरी संरचना के बाद अब हम लोग देखते हैं क्वाटरनरी संरचना। ये जो क्वाटरनरी संरचना है, ये भारत की सबसे नवीन संरचना है। तो इसका जो निर्माण है, नदियों द्वारा लाए गए निक्षेप के जमाव से इस संरचना का निर्माण हुआ है। तो क्वाटरनरी संरचना जो है, ये भारत की सबसे नवीनतम संरचना है, जिसका निर्माण नियोजोइक महाकल्प में हुआ है। नियोजोइक क्वाटरनरी संरचना जो है, इसका निर्माण नियोजोइक
नियोजोइक महाकल्प में इस संरचना का निर्माण हुआ है। इसे होलोसीन युग के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ क्या है, नदियों द्वारा लाए गए निक्षेप के जमाव से इस संरचना का निर्माण हुआ है। तो ये हो गया मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र। मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र में इस संरचना का विस्तार देखने को मिलता है। साथ ही साथ पूर्वी तटीय मैदान एवं पश्चिमी तटीय मैदानों में इस संरचना का निर्माण हुआ है। यह जो संरचना है यह मुख्यतः मृदा संसाधन के लिए जानी जाती है। तो यहाँ पर क्या है, नदियों द्वारा उर्वर मृदा क्षेत्रों का निर्माण किया गया है। तो इस वाले क्षेत्र में सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र जैसी तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा क्वार्टरनी संरचना जो निर्मित की गई है, तो यहाँ पर उर्वर मृदा का क्षेत्र देखने को मिलता है। तो ये मृदा संसाधन के रूप में इस संरचना को देखा जाता है इस वाले बेल्ट में। साथ ही साथ पूर्वी जो तटीय मैदान इस क्षेत्र में तथा पश्चिमी तटीय मैदान जो है इस वाले बेल्ट में भी उर्वर मृदा क्षेत्रों का विकास हुआ है। उर्वर मृदा क्षेत्रों के विकास के कारण यहाँ क्या है, जनसंख्या अत्यधिक सघन रूप में यहाँ देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर पर्याप्त खाद्यान्न का उत्पादन होता है, जिसके कारण यहाँ पर जनसंख्या संकेंद्रण अधिक रूप से पाया जाता है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा भारत की टर्सरी संरचना के बारे में। इसके बाद हम लोगों ने अध्ययन किया क्वार्टनरी संरचना के बारे में। तो फिर से एक बार क्वार्टनरी संरचना को देख लेते हैं। तो क्वार्टनरी संरचना जो है, तो इसका निर्माण जो है नदियों द्वारा लाए गए निक्षेप के जमाव से इस संरचना का निर्माण हुआ है। तो इसका जो विस्तार क्षेत्र देखने को मिलता है, उत्तर का मैदानी क्षेत्र या उत्तर का मध्यवर्ती क्षेत्र, फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदानी क्षेत्रों में इस संरचना का विस्तार देखने को मिलता है। तो ये जो संरचना है यह मुख्यतः मृदा संसाधन के लिए जानी जाती है। तो मृदा संसाधन से संपन्न होने के कारण इसमें खाद्यान्न और कृषि कार्य जो भी हैं संपन्न किए जाते हैं, जिससे इस क्षेत्र में जनसंख्या का सर्वाधिक संकेंद्रण देखने को मिलता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, बेल आइकन को टिक कर लीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।